हेलो दोस्तों। कभी कभी कोई टेलर आता है जो शुरू होते ही स्क्रीन को नहीं अंदर की सांस से हिला देता है। वाराणसी के ऑफिशियल टेलर बिल्कुल ऐसा ही एक पल है। पहले ही शॉट में एक ऐसी दुनिया सामने आती है जहाँ शक्ति का रंग अलग है और हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी दास्तान को फिर से जिंदा किया गया हो। इस टेलर को देखते ही एक ही बात समझ आती है, ये कहानी समय से, शक्ति से और इंसान से भी बड़ी होने वाली है। टेलर जैसे ही आगे बढ़ता है हम एक पुरानी वाराणसी को देखते हैं, लेकिन ये वो शहर नहीं जो हम आज जानते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हवा भी पुरानी कहानियों का बोझ लेकर चलती है। घाटों के ऊपर से उठता धुआं, मंदिरों की घंटी की आवाज और बीच में एक अजीब सी शांति जिसे देखकर लगता है इस शहर में कुछ तो है जो दुनिया से अलग है। राजमौली ने जो वाइब क्रिएट की है वो स्क्रीन को नहीं आत्मा को पकड़ लेती है। एक पल में लगता है हम हजारों साल पहले खड़े हैं और अगले ही पल स्क्रीन फिर बदल जाती है। वाराणसी के इस टेलर में समय एक सीधा सिंपल लाइन नहीं है। यह वक्त कब रुकता है, कब आगे बढ़ता है और कब कुछ पूरी तरह पलट जाता है, ये समझना मुश्किल है। बस इतना सा लगता है कि ये कहानी एक ही युग की नहीं, कई युगों का टकराव लेकर बनी है। फिर आती है वो एंट्री जिसे फैंस देखकर पागल हो गए। महेश बाबू एज रुद्रा, आंखों में एक अलग सी जलती हुई शक्ति, हाथ में त्रिशूल और महेश बाबू का नंदी पर आना, बस उस मोमेंट ने टेलर को सेक्रेट और लेजेंडरी बना दिया। ये एंट्री सिर्फ एक हीरो इंट्रो नहीं, ये एक अनाउंसमेंट लगती है कि ये कैरेक्टर इंसान से ऊपर है। राजमौली ने उनके हर फ्रेम को इस तरह शूट किया है जिससे कैमरा भी उन्हें देखकर डर गया हो। फिर एक चीज नोटिस होती है, टेलर में प्रियंका चोपड़ा नजर नहीं आती, लेकिन मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो फिल्म की लीड हीरोइन होंगी और इस एब्सेंस ने एक्चुअली क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया है। प्रियंका का कैरेक्टर क्या होगा? सीक्रेट गाइड, रुद्रा की डेस्टिनी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, या फिर एक ऐसी शक्ति जिसका इंट्रोडक्शन फिल्म में ही रिवील होगा? टेलर उन्हें डिलिबरेटली हाइड करता है जिससे लगता है कि उनका रोल सिंपल हीरोइन का नहीं, कहानी के टर्निंग पॉइंट का एक मेजर पिलर होगा। और ये मिस्ट्री ही इस टेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाती है। टेलर का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा एक चीज है, अंधेरा बढ़ता जाता है, हवा भारी हो जाती है और स्क्रीन पर कुछ ऐसा वाइब आता है जैसा कोई महाशक्ति उठ रही हो। विलेन कुंभा को टेलर बिल्कुल भी रिवील नहीं करता, ना एक फ्रेम, ना एक सिलुएट, कुछ नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस वो हवा में महसूस होती है, जैसे कोई दुश्मन नजर ना आकर भी सब पर छाया हुआ हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेकर्स ने कंफर्म किया है कि इस अंधेरे का रूप होंगे पृथ्वीराज सुकुमारन। फैंस का कहना है अगर सिर्फ उनकी हवा टेलर में इतना इम्पैक्ट डाल सकती है तो उनके एक्चुअल इंटरेस्ट थिएटर को लिटरली हिला देगा। टेलर का सबसे बड़ा शौक यहाँ आता है, एक तरफ पुरानी सभ्यता, एक तरफ जंगल जहाँ बड़े बड़े क्रिएचर्स चल रहे हैं और एक दूसरी जगह कुछ ऐसा फ्यूचर जिसे देख कर लगता है जैसे समय का दरवाजा खुल गया हो। राजमौली ने यहाँ एक सिंपल कहानी नहीं सुना रहे, वो एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ कल, आज और अनजाने युग एक ही सांस में जीते हैं। टेलर का टेम्पो जैसे जैसे बढ़ता है स्क्रीन पर एक अजीब सी टेंशन भर जाती है। ना कोई ओपन फाइट, ना कोई लाउड मूवमेंट, लेकिन हर फ्रेम ऐसा फील होता है जैसा कुछ बड़ा होने वाला है। हवा का प्रेशर, आसपास का वाइब्रेशन और महेश बाबू के आसपास बिल्ड होती डिवाइन एनर्जी, ये सब मिलकर टेलर को एक एक्सप्लोसिव साइलेंस दे देते हैं। ये वो टाइप का साइलेंस है जिसे देख कर लगता है स्टोरी अभी सिर्फ शुरू हुई है। और दोस्तों सबसे क्रेजी बात, ये मूवी 2027 में रिलीज होगी, लेकिन हाइप अभी से आसमान तक जा चुका है। फैंस बोल रहे हैं इफ द ट्रेलर फील्स लाइक दिस, इमेजिन द फिल्म। और ये बात हकीकत लगती है क्योंकि इस ट्रेलर में सिर्फ विजुअल्स नहीं, एक इमोशन छुपा है। दोस्तों वाराणसी एक मूवी नहीं, एक ऐसी यात्रा लगती है जहाँ हर सीन एक नई दुनिया खोलता है। आपके लिए ट्रेलर का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल था, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और ऐसी और भी रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और रिव्यू में, बाय।